स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे न्यू यूनिट, नया चैप्टर होगा, नई बुक होगी फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपके होगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर होगा, यानी कि आपके फर्स्ट यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का आज कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस देखेंगे कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होगा हीट से रिलेटेड, हीट यानी उष्मा से रिलेटेड लिया गया है, किसी ऊर्जा से रिलेटेड लिया गया है। हीट का या एनर्जी ले सकते हैं। थर्मो का मतलब होगा हीट या एनर्जी। डायनेमिक्स का मतलब कि किस दिशा के अंदर वो प्रोसेस हो रहा है या किस दिशा में वर्क कर रहा है, यानी कि किसी भी सिस्टम पर हीट की प्रेजेंस में जब कोई वर्क किया जाता है उसे थर्मोडायनेमिक्स में अध्ययन किया जाता है। ओके, यानी कि ऊष्मागतिकी के अंदर अध्ययन किया जाता है। ओके, इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स की पहले से ही अपन लिमिटेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस होती है, क्या क्या इसकी कमियां होती है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में किया गया कार्य तो होता है, लेकिन किस दिशा में किया गया है इसे अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आपकी कितनी एनर्जी लगी है, कितना वर्क, ये अपन प्राप्त नहीं कर सकते। सेकेंड बात है कि अपन एक रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज्ञात नहीं कर सकते कि कितनी इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस होगी, कितना वो उसकी फास्ट होगा या स्लो होगा, तो वो रेट ऑफ रिएक्शंस डिटरमाइन नहीं किया जा सकता आपके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने से पहले अपने पास कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनका नॉलेज अपने को होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार में वो वर्ड्स आपके आते रहेंगे। फर्स्ट है आपके सिस्टम। सिस्टम या जिसे निकाय कहा जाता है, बेसिकली होता क्या है सिस्टम, यानी कि जिस किसी चीज़ पर अपन वर्क कर रहे हैं, अगर अपन केमिकली प्रोसेस से देखें कि जहाँ अगर कोई रिएक्शंस करवा रहे हैं टेस्ट ट्यूब में करवाएंगे, वो टेस्ट ट्यूब आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया कि उसी के अंदर अपनी रिएक्शंस कंप्लीट होगी, वो आपका सिस्टम है। ओके, यानी कि जिस पर अपन वर्क करवा रहे हैं उसे सिस्टम कहा जाता है, उसे निकाय कहा जाता है कि कौन सी चीज़ ले रहे हैं जिस पर अपन कार्य कर रहे हैं, जहाँ जितना है वो उतने, यानी कि अगर बीकर में कोई कार्य कर रहे हैं अपन तो बीकर अपना सिस्टम हो गया, और अगर अपने पास इग्निशियल ट्यूब ले रहे हैं तो वो भी आपका क्या हो गया, एक तरीके से निकाय हो गया, सिस्टम हो गया। सिस्टम के अलावा जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है उसे अपन सराउंडिंग कहते हैं। ओके, यानी कि सिस्टम के अलावा जो भी होगी आपकी बाहर की कुछ भी हो सकता है, वो आपका सराउंडिंग हो गया। जैसे टेस्ट अपन इस चौक पे कोई कार्य कर रहे हैं तो चौक हो गई अपना सिस्टम हो गया। अब इस चौक के जो भी आसपास में होगा, रूम है, रूम ये पूरा कंप्लीट क्या होगा, इसका सराउंडिंग या परिवारस्थिक होगा, यानी कि सराउंडिंग कहा जाता है इसे। तो दो वर्ड आते हैं आपके, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो जहां अपन वर्क कर रहे हैं उसे सिस्टम कहते हैं, और उस सिस्टम के जो आसपास का एरिया होगा उसे अपन सराउंडिंग कहते हैं। जैसे अपन इसमें कुछ वर्क कर रहे हैं, इसके आसपास का कंप्लीट क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। और अगर सराउंडिंग से भी बाहर चले जाए तो यूनिवर्स हो जाएगा। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड हो जाएगा, कंप्लीट ब्रह्मांड हो जाएगा। इसे कहा जाता है, ये वर्ड्स हैं जो टर्मिनोलॉजी है जिनको आना बहुत जरूरी होता है। ओके, अब बात आती है कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। सिस्टम बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम आपके बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी कभी अपन 5 प्रकार के सिस्टम की व्याख्या करते हैं। फर्स्ट है आपका सिस्टम का देखें तो बेसिकली तो अपन 3 प्रकार के देखते हैं, लेकिन साथ के 5 प्रकार के सिस्टम की व्याख्या की गई है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस में पूछा जाता है कि सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तब अपने को 3 प्रकार के ही बताने पड़ते हैं। एक आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब हो गया विलगित सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, फिर हो गया ओपन सिस्टम।
और फिर हो गया क्लोज सिस्टम। ओपन मतलब खुला हुआ, क्लोज यानी बंद। ओके, यहाँ होगा होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब होगा समांगी, होमोजीनस, और ये हेट्रोजीनस। होमोजीनस मतलब समांगी निकाय, समांगी, और ये विषमांगी। तो ये 5 प्रकार के सिस्टम है आपके सिलेबस में, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, होमोजीनस सिस्टम और हेट्रोजीनस सिस्टम। अब देखते हैं कि आपके आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है और आपके ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनस सिस्टम का मतलब क्या होता है। इनकी अपन डेफिनेशंस देखते हैं कि होते क्या है ये सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब हो गया कि किसी भी, आइसोलेटेड मतलब कि ना तो अपन किसी एनर्जी को बाहर जाने दें या किसी एनर्जी को ना अंदर आने दें, और दूसरा होता है ना मास को अपन बाहर जाने दें ना मास को अंदर आने दें। मास का मतलब हो गया भार, यानी कि आपके पास कोई थर्मस है, थर्मस के अंदर अपन ने गर्म पानी डाला, गर्म पानी आपका 1 लीटर के आसपास है, उसका टेम्परेचर आपके पास है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, 1 लीटर पानी है, उस पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो अपन ने इस थर्मस में डाल दिया। थर्मस को बंद करने के बाद में अगर 1 घंटे बाद में अपन देखते हैं तब भी थर्मस पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपके 50 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 लीटर ही होना चाहिए। यानी कि ना तो उस पानी का टेम्परेचर कम होना चाहिए, एनर्जी बोल सकते हैं जिसे, यानी कि अब इसमें कह सकते हैं कि ना तो एनर्जी बाहर से ली गई है ना दी गई है। ओके, यानी कि कोई सिस्टम है, सिस्टम में ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और ना ही मास एक्सचेंज हो रहा है। आपके सिस्टम है, ये बंद सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब कि इसकी दीवारें क्या है, आपके कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इसके बाहर के टेम्परेचर में। बेसिकली अपन देखते हैं नॉर्मल गिलास में पानी रखते हैं, अगर ठंडा पानी है गर्मियों में बाहर रख रहे हैं तो जब तक यानी कि उसमें हीट एक्सचेंज होती रहती है, तब तक होती रहती है जब तक कि वो एक दूसरे के सामने में ना जाए, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट में तब तक सामने में ना जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि वहाँ क्या हो रहा है, हीट आपके पास, ये हीट वर्ड ना बोलकर अपन बोल सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है कंटिन्यू। जब एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है तो उसके अंदर जब तक चलता रहता है ये प्रोसेस, तब तक कि दोनों ही यानी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के अंदर, दोनों के अंदर क्या हो जाए, साम्य अवस्था आ जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम आएगा तब तक वो आपका क्या रहेगा, चलता रहेगा प्रोसेस। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे उस सिस्टम को कहा जाता है कि उनके अंदर क्या होता है, सराउंडिंग और सिस्टम, इसे सिस्टम बोल सकते हैं जिसकी दीवारें इंसुलेट की गई है। ओके, इंसुलेट की गई है। अब ये बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो आपका क्या है, सराउंडिंग है। अगर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज रखी जाती है, या तो आप लोग आइस ले सकते हैं, अगर आइस रख रहे हैं तो वो आइस क्या है, आइस के रूप में ही रहने वाली है। यानी कि वो क्या करेगी, मान लो बाहर का टेम्परेचर आपकी ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से तो क्या होना चाहिए, एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहना चाहिए। लेकिन इसकी दीवारें किससे मिलकर बनी हुई है, सिस्टम की इंसुलेटर से मिलकर बनी हुई है। इंसुलेटर से मिलकर बनी हुई है तो एक दूसरे में क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ होगा नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज हीट एनर्जी एंड मास, यानी कि बाहर का ना तो बाहर इसमें चेंजेस हो पाएगा और ना ही इसकी ऊर्जा चेंज होगी, जैसा है वैसी ही अवस्था में रहने वाला है। जब इसका एग्जांपल हो गया थर्मस, थर्मस के अंदर बेसिकली देखा जाता है कि कुछ टाइम तक तो वहाँ क्या रहता है, एकदम आइसोलेटेड रहता है वो सिस्टम, लेकिन कुछ टाइम के बाद में 4-5 घंटे के बाद में तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन जब तक यानी कि 15-20 मिनट तक अपन मान सकते हैं कि वो क्या होता है, आपका आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ही बिहेव करता है। वह सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और ना ही हीट एक्सचेंज
ना ही मास एक्सचेंज हो रहा है, उस सिस्टम को अपन आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन सिस्टम। नाम से पता चल रहा है ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है। ओपन सिस्टम का मतलब होगा कि आपका कोई सिस्टम है खुला हुआ रहेगा, जैसे ग्लास है, ग्लास में पानी डालो, पानी डालने पर क्या होगा, एनर्जी भी आपकी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। एनर्जी भी लगातार एक्सचेंज होती रहेगी और आपके मास भी एक्सचेंज। मास कैसे होगा कि जैसे ही अपन इसमें गर्म पानी डालते हैं, कुछ ठंडा बिल्कुल चिल पानी डालते हैं, तो उसमें ग्लास के बाहर छोटी छोटी आपकी बूंदें बन जाती हैं, यानी कुछ तो कम हो रहा है, यानी कि यहाँ मास यानी कि पानी के बाहर का कुछ तो कम हो रहा है, कुछ तो बाहर जा रहा है, चाहे थोड़ा ही जाए लेकिन कुछ तो आपके क्या हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है। तो ज़्यादा ना होकर अगर थोड़ा बहुत भी आपके क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है बाहर, उसे अपन कहते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी तो लगातार एक्सचेंज होती रहती है और साथ में मास थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है। ओके, ओपन सिस्टम मतलब आप खुला हुआ छोड़ दो इसे अपन ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब हो गया पैक रहेगा, कोई सिस्टम में बिल्कुल पैक है, नॉर्मल है, या अपन कह सकते हैं कोई बीकर है, बीकर के ऊपर क्या कर दिया अपन ने, ढक लगा दिया, उसमें आप क्या कर रहे हैं, गर्म वाटर डाल रहे हैं। अब क्या होगा, गर्म वाटर, पानी तो बाहर नहीं निकलेगा लेकिन उसकी एनर्जी रिलीज होती रहेगी, यानी कि एनर्जी बाहर निकलेगी। ओके, तो एनर्जी केवल इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी और मास भी एक्सचेंज होगा, बहुत एक्सचेंज होगी, बहुत एक्सचेंज। बट क्लोज सिस्टम में क्या होगा, ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगी और मास एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम। अब बात आती है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। नाम से पता चल रहा है समांगी निकाय और विसमांगी निकाय होते क्या है। ओके, समांगी का मतलब हो गया समान। समान का ये मतलब नहीं हुआ कि किसी की अवस्था हो, समान अवस्था हो, फिर उन्हें मिक्स कर दिया जाए, तो इसे समांगी मिश्रण या समांगी निकाय कहते हैं। यानी कि ये नहीं होता है कि पानी और तेल को मिक्स कर दे तो इसे समांगी सिस्टम कहते हैं, ये कभी भी नहीं होता। समांगी का मतलब होता है कि अगर दो चीज़ों को अपन डिजोल्व कर रहे हैं वो अच्छे से एक दूसरे में डिजोल्व हो जाए, यानी कि अगर उसमें 1 लीटर है, 1 लीटर के अंदर अपन ने क्या किया, पानी है, तो उसमें 2 चम्मच नमक के डाले में NaCl डालने पर अगर ऊपर से उस पानी को उठा रहे हैं तो तब भी उसमें NaCl की मात्रा उतनी है, जब और अगर नीचे से पानी को निकाल रहे हैं तब भी उसमें NaCl की मात्रा उतनी है। यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर NaCl की मात्रा बराबर होनी चाहिए। जैसे ये कोई बीकर है, इस बीकर में क्या किया अपन ने, NaCl डाल दिया। अगर NaCl के मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर यहाँ से अपन इस पानी के सॉल्यूशंस को उठा रहे हैं तब भी NaCl की मात्रा उतनी ही रहेगी, अगर अपन नीचे से उठा रहे हैं तब भी NaCl की मात्रा उतनी ही रहेगी। यानी कि कहीं से इस सॉल्यूशन में से कहीं से भी किसी भी भाग को अपन उठाते हैं तब क्या होना चाहिए, NaCl के मॉलिक्यूल्स की संख्या समान होनी चाहिए। अगर यहाँ फेज, तो अगर फेज की बात की जाए तो NaCl क्या आपका सॉलिड होता है और जबकि पानी क्या आपका लिक्विड होता है। तो फेज तो दोनों की डिफरेंट हो सकती है। यहाँ होमोजीनस और हेट्रोजीनस को कभी भी फेज से रिलेटेड नहीं किया जाता, यानी कि उसकी परावस्था से डिफाइन नहीं किया जाता। इसे डिफाइन किया जाता है कि जब वो सॉल्यूशन बन चुका, उस सॉल्यूशन में से कहीं से, यानी कि किस पार्ट को अपन उसे उठा रहे हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर उन दो फेज को अपन मिक्स कर दें, दोनों फेज को मिक्स करने के बाद में उस मिक्सर में से कहीं से भी किसी भी पार्ट को अगर अपन उठाते हैं तो दोनों की वेट या दोनों वेट ना मानकर दोनों के मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स का मतलब होगी जितने मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर यहाँ देखा जाए अगर 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ है NaCl की, तो 5 ही इस भाग में होनी चाहिए लेकिन बराबर में। ओके, तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को होमोजीनस कहा जाता है। जैसे वाटर में घुली हुई एयर्स या आप कह सकते हैं वायु घुल सकती है ना, उनमें देखा जाए तो वो
आपके एयर बराबर होती है। वाटर में अगर एयर खुली हुई है तो वो उनकी बराबर होगा। अगर एक पार्ट को उठाते हैं तब भी एयर उतनी ही होगी, तो दूसरे पार्ट को उठाते हैं तब भी एयर उतनी ही प्रेजेंट होगी। ऐसे सिस्टम को अपन कहते हैं होमोजेनस सिस्टम कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब जब सिस्टम्स की बात की जाएगी कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, तो ओनली अपन 3 तरीके के बताते हैं, क्योंकि इन 3 में तो डेफिनेशंस आपकी बिल्कुल अलग होती है, जबकि इन 2 के अंदर आपके किसके आधार पर दी जाती होंगे, नाम के आधार पर ही दी जाती है। ओके, और हेट्रोजेनस का हो गया, विषमांगी का मतलब हो गया कि अगर 2 फेस या किसी सेम जैसे वाटर के अंदर ऑयल मिक्स कर दिया जाए तो एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होते। नहीं होने की वजह से में क्या होगा, अगर ऊपर से उठा रहे, अगर वाटर है 1 लीटर वाटर है, उसमें 5 ml के आसपास ऑयल मिला है, ओके, तो वो क्या होगा, केवल ऊपरी परत बन के रह जाएगा ऑयल। जब ऊपर की परत उठाते हैं तो ऑयल की मात्रा ज़्यादा मिलती है, जबकि नीचे से अपन उसका भाव उठाते हैं तो क्या होता है, कम होता है या होता ही नहीं है। तो ऐसे सिस्टम में क्या हो गया, अलग अलग डिवीजन हो गया, यानी कि एक ही सॉल्यूशंस में, ये सॉल्यूशंस तो हो गया एक तरीके से, इसी सॉल्यूशंस में उसके अलग अलग भागों में से उठाए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कहीं तो ज़्यादा मात्रा मिलती है, कहीं कम मिलती है, कहीं मिलती नहीं है। ऐसे सिस्टम को विषमांगी निकाय कहा जाता है। ओके, तो इन दोनों की डेफिनेशंस आपके नाम से ली जाती है। कई बार ये होता है कि इनकी ऐसे भी आपको एग्जाम्पल्स में पूछे जाते हैं, जबकि ये मेन जो सिस्टम होते हैं वो आपके ये 3 सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो एक बार और देख लेते हैं। तो आपके ये हेट्रोजेनस, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो रहा था, बोथ आर नॉट एक्सचेंज, ना तो हीट एक्सचेंज हो रही है, ना ही इस तरीके से सिस्टम बना लेंगे हम, हीट या एनर्जी ले सकते हैं, यहाँ मास ले सकते हैं। ओके, यहाँ क्या होगा, खुला हुआ होगा, ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगी आपके, मास एक्सचेंज, सॉरी ओपन सिस्टम में दोनों एक्सचेंज होंगे, बोथ आर एक्सचेंज, एनर्जी एंड मास बोथ आर एक्सचेंज। और इसमें क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा, ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगी, मास एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से अपन इन्हें समझ सकते हैं कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ओके, ये हाँ आपके सिस्टम कितने प्रकार के। अब आपके आएंगे कि कितने प्रकार के आपके प्रोसेस होते हैं आपके, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में कितने प्रकार के प्रोसेस पॉसिबल है, किन किन प्रोसेस के द्वारा अपन कोई भी आपके जो ये प्रोसेस है वो भी आपके काम में आने वाले हैं जब अपन डेरिवेशंस देखेंगे तब। ओके।